तो राजस्थान में राजनीतिक घमासान जारी है। आपको बता दें, अब राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती स्पीकर पहले ही दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को अब चुनौती दी जा रही है। हाई कोर्ट ने स्पीकर के सचिन पायलट और 18 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से रोकते हुए यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं। आशीष, अब अगर चीफ व्हिप भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या इसका असर, क्या मायने हैं इसके? जी, मायने सीधे तौर पर है प्रेशर बनाने की, दबाव बनाने की कोशिश है, ताकि किसी तरीके से, क्योंकि हमें ये देखा कि हाई कोर्ट में चीफ व्हिप भी पार्टी थे, तो उनका एक लीगल अधिकार था कि वो यहाँ पर आए। लेकिन क्योंकि अब आप ये समझिए कि जितनी ज़्यादा पिटीशन यहाँ पर दाखिल होंगी तो एक तरीके से ये होगा कि बहुत सारे इसमें दलीलें रखी जाएंगी, बहुत सारे बड़े वकील इसमें शामिल हो सकेंगे। जो पहली पिटीशन थी उसमें कपिल सिब्बल पहले पेश हुए थे। कपिल सिब्बल नहीं दलीलें दी थी, लेकिन वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी, क्योंकि इनका ये कहना था कि अब हाई कोर्ट फैसला 24 जुलाई को सुना चुका है, तो वो पिटीशन वापस ले ली थी। वो हाई कोर्ट को रोकने के लिए आए थे। इसके बाद दोबारा स्पीकर ने पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट किसी भी तरीके से स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं जा सकता है। अनुशासनहीनता बताया था हाई कोर्ट की, और कहा था कि क्योतो जजमेंट 1992 का जो है उसमें उसके डोमेन में जांच आगे नहीं बढ़ा सकता, विचार नहीं कर सकता हाई कोर्ट। उसको रोका जाए, लक्ष्मण रेखा पार करने से ये दलील लेकर स्पीकर आए थे। अब चीफ व्हिप जो महेश जोशी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और उनका भी यही कहना है कि हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि वो स्पीकर को रोक दे कोई भी अयोग्यता की कार्रवाई करने के लिए। तो अब ये कानूनी लड़ाई जो है हाई कोर्ट से शिफ्ट हो गई है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में। अभी किसी भी पार्टी ने ये कहा नहीं है कि जल्द सुनवाई की मांग रखी नहीं है चीफ जस्टिस के सामने, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ये मामला जरूर सुनवाई के लिए आएगा। तो हम कुल ये मान सकते हैं कि हाई कोर्ट में के ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं यहाँ पर कांग्रेस ने और स्पीकर ने। जी, एक और जो एक कानूनी पहलू ये भी मैं समझना चाह रही थी, बीएसपी के विधायकों के विलय की बात भी थी, और हम जानते हैं कि राज्यपाल ने 14 अगस्त तक समय दे दिया है। तो जो अब ये याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, इनका क्या कुछ असर है? जो जिस तरह से विधायकों को जैसलमेर ले जाया गया या 14 तारीख तक, इस पर असर होगा? 14 अगस्त की जो तिथि है उस पर? जी देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सदन की कार्रवाई है, उस पर कभी अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है। वो प्रेरोगेटिव है, गवर्नर ने दे दिया, स्पीकर ने हाउस अनाउंस कर दिया, तो उस पर बहुत ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्षकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहने भी नहीं आया है कि बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है, पहले कराया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन की बात यहाँ पर नहीं है। सरकार को किसी ने कहा नहीं है कि वो अल्पमत में है या विश्वास प्रस्ताव लाए और बहुमत साबित करे, तो ऐसे में उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। वो एक राजनीतिक पहलू है कि किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त, जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपी के मामले में बहुत बड़ी बात और महाराष्ट्र के मामले में की थी, अपने आदेश में भी लिखा था, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए है। लेकिन कुल मिलाकर वो एक अलग चीज है। और बीएसपी के जो विधायक 6 शामिल हो गए थे, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। जो नोटिस उसने जारी किया है सचिवालय को, और 6 के 6 विधायकों को जो बीएसपी के हैं, उस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। यहाँ पर प्योरली लीगल एंगल यहाँ पर है, कानूनी सवाल जो हैं वो यहाँ पर है। तो इसका जो सदन में जो कार्रवाई होगी उस पर कोई बहुत ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ेगा। ये अयोग्यता को लेकर कानूनी जो बड़े सवाल उठे हैं उन पर ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष इस जानकारी के लिए।